न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी शनिवार को महाराज के सामने आंसू बहाती नजर आई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त ग्वालियर आए हुए हैं। ग्वालियर की शाम वाटिका में अनुसूचित जाति के एक संगठन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आपके समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम होते रहेंगे। सिंधिया की इन बातों को सुनकर पूर्व मंत्री इमरती देवी की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसके बाद भीगी आंखों से इमरती देवी ने कहा कि महाराज कभी ऐसा मत बोलना। उसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी का हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। और हम आपको ये भी बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय लगातार अलग अलग संगठनों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाम वाटिका में अनुसूचित जाति वर्ग की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया। जिस बैठक का आयोजन किया गया था उस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री है उनकी तरफ से हिस्सा लिया गया। और दरअसल इस समय ग्वालियर, चंबल और आपको बता दें अंचल में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति जोरों पर है। यहाँ पर ओबीसी, SC, ST और स्वर्ण वर्ग के बीच लगातार बयानबाजी और विरोध दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता ग्वालियर में अलग अलग जाति वर्ग की बैठकें लेने में लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अलग अलग जातियों के साथ, संगठन के साथ, अलग अलग संगठनों की अगर हम बात करें उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। तो आज का ये किस्सा हमने बताया कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बयान दिया गया। एक खास कार्यक्रम में उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मैं ना भी रहूं लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम लगातार होते रहेंगे। और उसके बाद इमरती देवी जो कि पूर्व में मंत्री रही है उनकी तरफ से आंसू छलक पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मंत्री जी ऐसा मत कहिए। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़कर ये बात कही और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से उनका हौसला भी अफजाई किया गया। तो ये आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।